मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं है। मेरी फैमिली, मेरी वालिदा के साथ तशद्दुद, उनके साथ अगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होती तो उनका पूरा प्लान था इनको मर्डर करने का। जिस तरह से उन्होंने पेपर्स बनाए, उनका पूरा प्लान था। मिस्टर शाहिद साहब जो कि आदी मुजरम हैं, ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी पिक्चर है। ये एक आदी मुजरम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मीडिया विलन को विलन रहने दें और हीरो को हीरो रहने दें। तो ये विलन है, ये एक आदी और ख़तरनाक मुजरम है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन, इनके साथ किसी किस्म की कोई ख़रीदो फरोख्त, इनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ कि इनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार मत करें। ये एक फ्रॉड है, ये एक मुजरम है जिन्होंने मेरी फैमिली पर अटैक किया। मैं पाकिस्तान में होती तो शायद ऐसा ना होता। और किसी और के साथ भी फ्रॉड किया होता हमें बताएं, हम उसका साथ देंगे। और मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली के साथ, तो आप ये सोचें कि जो यहाँ पर मासूम, जो सादे लोग हैं, जो आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, जो कि खामोश, जिनकी आवाज़ें चीखते हैं लेकिन हम तक पहुँचती नहीं हैं, उन लोगों के साथ क्या होता होगा इस मुल्क में। अगर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब वक्त पर कार्रवाई नहीं करते तो शायद जानी और माली नुकसान होता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपसे क्या कहूँगी कि MM आलम रोड पर इन्होंने कब्ज़े की कोशिश की हमारी प्रॉपर्टी पर। इसके अलावा मेरी वालिदा का एक घर है जो कि अक्सा का भी घर है, उस पर इन्होंने कोशिश की, उस पर कब्ज़ा करने की। और मैं आपको ये बताऊं कि वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जब मेरी मुशर्रफ साहब, कर्नल मुशर्रफ साहब से मैंने जब इंक्वायरी की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। हमें मालूम हो चुका है कि हमारे ही डिपार्टमेंट में से एक शख्स ने उनको ट्रांसफ़र लेटर दे दिया, ट्रांसफ़र लेटर इशू कर दिया, जबकि मेरी अम्मी की एप्लीकेशन वहाँ पर जा चुकी थी कि 1,60,000 पाउंड हमें नहीं मिले, हमें 1 लाख। और अगर आपने पैसे दिए हैं तो मनी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू आप शो करें। अगर आपने पैसे दिए तो कहाँ दिए हैं, अपनी बैंक ट्रांजैक्शन शो करें, मनी ट्रायल दें कि आपने कहाँ पर पैसे दिए हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने शेख रशीद साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि इनका हाँ, मैंने इनसे कहा कि ECL में इनका नाम डालें ताकि ये मुल्ज़म यहाँ से भागे नहीं। और इसके अलावा ये है कि वो पुरानी बात है, कोई फ़ायदा नहीं। मखदूम अमीन साहब के साथ मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, एक मुलाकात। तो मखदूम साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया और 2 नंबर शख्स है। और मेरा बहुत सारे ऐसी एनीवे मैंने इस बात को इग्नोर किया। बस मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मीडिया, आप सब मिलकर ऐसे मुजरमों को पकड़ने में हमारा साथ दें और इनकी पुश्त पनाही मत करें, इनको सहारा मत दें और इनके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन मत करें। और हमने अपनी प्रॉपर्टी पर कोर्ट के थ्रू हमने स्टे ले लिया है और अब कोर्ट जो मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है। और FIR मैं यहाँ पर CCPO लाहौर
उनका शुक्रिया, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त पर कार्रवाई की और उन्होंने एफआईआर काटी और उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, उनको बुलाते रहे पुलिस डिपार्टमेंट में कि आएँ अपनी सफाई में कुछ कहें, लेकिन वो अपनी सफाई के लिए नहीं पहुँचे। 5 FIR हैं। और 5 FIRें कर चुकी हैं और लिहाजा मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि पूरे पाकिस्तान को बताएं कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन ना करें। जो इनके पास प्रॉपर्टी है वो फ्रॉड के पेपर्स हैं, वो फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टोटली फ्रॉड शख्स हैं। इनके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेना देना, किसी किस्म की ख़रीदो फरोख्त कि किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत करें। और जो मनी लॉन्ड्रर भी है, मनी लॉन्ड्रिंग वो करप्ट लोगों को। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहें? ये FIRों के नंबर हैं। मेरे वकील साहब जो है वो मैं बता देता हूँ, सारी डिटेल्स मैं बता देता हूँ। ओके, मत अरेस्ट किया जाए सर इसको। मुतालबा ये है कि इस मुलजिम को, इस फ्रॉड शख्स को, इस 2 नंबर इंसान को एक तो मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। दूसरी मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शेख रशीद साहब से, पंजाब गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एक तो ये मुलजिम बाहर ना जाएं और दूसरा मुतालबा ये है कि इसको फ़ौरन पकड़ा जाए। इनको अरेस्ट, इनके साथ ही अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन और दूसरी बात आपको ये बताएं कि हमारी पूरी फैमिली को ये जान की धमकियाँ दे रहे हैं और गाहे बगाहे नंबर के बगैर गाड़ियाँ आती हैं। गाड़ियाँ नंबर के बगैर हमारे घरों के सामने गाड़ियाँ आती और जाती हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इनका टारगेट था कि मैडम शफकत को मार कर इनकी करोड़ों रुपए की जायदाद, जो कि 30 से 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये जब्त करना चाहते थे। ये इनका प्लान था। तकरीबन 35 से 40 करोड़ की प्रॉपर्टी ये जब्त करना चाहते हैं, जो कि हमारी फैमिली बिलोंगिंग है, हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है। ये इनका प्लान था। और इसकी सारी कंपनीज जाली हैं, सारे एड्रेस जाली हैं। इसने जो पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करता। एप्लीकेशन FIR में हमने डिटेल दी है और बस हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और प्लीज़ इस मसले को सीरियसली इसको देखें और इसको टेक केयर करें। ये बहुत संजीदा मसला है मेरी मुल्क की सालमियत का भी मसला है और ये मनी मुल्क की लॉन्ड्रर है। सालमियत का भी मसला है। हमारे साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि इस तरह के कितने सारे लोग हैं जो लोगों के साथ बस हमें इंसाफ चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन करना है बता सर दें। लॉयर साहब को नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहूँगा, आप कहेंगे अच्छा, तो लॉयर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप आ जाएं। आप बैठे यहीं पे, मैं उधर कर लेता हूँ, आप बैठ जाओ। आप कुछ एक सेकंड, सॉरी, वकील साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ इनकी बात सुन लें प्लीज़। जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो ये वक़ुआ हुआ है, इंसिडेंट हुए हैं, वो सारी डिटेल्स आपके साथ आपको बता दी गई हैं। 5 FIRs हैं। जो मेन मुल्ज़म है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और जब हमने सारे रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए, निकलवाए हैं, कोर्ट में गए हैं, तो हमें पता ये चल रहा है कि दर्जनों के हिसाब से फौज डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। और मैं जो मुतलका हमारे अफसरान हैं, कैंसिलेशन ऑफ पेपर्स, अफसरान हैं और जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं, उन्हें वार्न करना चाहता हूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हम कोर्ट में भी चले गए हैं, पुलिस के पास भी चले गए हैं, लेकिन अब कोई फौज डॉक्यूमेंट आज के बाद तैयार ना हो, किसी किस्म की रसीद या कोई स्लिप वो तैयार ना हो। और जो डॉक्यूमेंट्स जो चोरी हैं कैंसिलेशन के लिए मैं कोर्ट जा रही हूँ, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ताकि जो चोरी हुए हैं, जो पेपर्स, जो चेक बुक्स चोरी हुए हैं, मेरी चीज़ें चोरी। इनका लैपटॉप वगैरह और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ये बताना भूल गई हैं, वो भी जब वो उन्होंने कब्ज़ा किया था तो वो अपने साथ ले गए। और पुलिस ने जो बंदे अरेस्ट किए थे उनसे काफ़ी तादाद में असला भी मिला, इनकी रहायश के बाहर भी, और सिक्योरिटी का मुतालबा है और इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा है। बस चलिए,
बस हमें नहीं, बस मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ पर CCPO लाहौर, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। चलिए चलिए चलिए। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अभी प्रेस क्लब में पहुंचा रहा हूँ, सारी एफआईआर हाँ जी बेटा जी।